कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो तुमने खोया है ना, उससे कहीं बेहतरीन देने वाला हो तुम्हें, बहुत बेहतरीन। और तुम्हें लगता है कि तुमने खोया, लेकिन तुमने खोया नहीं मेरे बच्चे। वो मैंने तुमसे लिया, क्योंकि जब मुझे तुम्हें कुछ देना होता है ना, कुछ अच्छा देना होता है ना, तो मुझे वहाँ के लिए जगह खाली करनी होती है। और जगह खाली करने के लिए मुझे तुमसे लेना होता है मेरे बच्चे। जब लूँगा तभी तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा दूंगा ना। तो विश्वास रखो अपने कृष्ण पर कि जो भी मैं ले रहा हूँ ना, वो तुम्हें अच्छा देने के लिए, जिससे कि मैं तुम्हें बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें दे सकूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर सकूँ, सोच सकूँ, दे सकूँ। तो विश्वास रखा करो, इतनी जल्दी मायूस मत हुआ करो कि ये चीज़ तुमसे छिन गई। बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम बहुत बीमार रहते हो, परेशान रहते हो ना, तो जब भी तुम मेरी पूजा पाठ करते हो ना, उस वक्त ना मेरे स्नान जल को एक गिलास में लो और मेरे सामने मेरा नाम जाप करो, 11 बार मेरा नाम जाप कर कर, और फिर उस जल को ग्रहण करो मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हारे अंदर जितना भी रोग है, परेशानियां हैं, दर्द है ना, वो सब कैसे मिट जाएगा ना धीरे धीरे। तुम देखना, तुम सोच भी नहीं पाओगे कि ये कैसे चमत्कार हो रहा है, क्योंकि वो जल जल नहीं रहेगा, अमृत बन जाएगा तुम्हारे लिए। बस जब तुम उस ग्लास को लेकर मेरा नाम जाप करोगे ना, तो तुम्हारी आंखों के सामने मेरा तस्वीर या मेरा स्वरूप होना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का, और कोई नहीं होना चाहिए, बस मैं ही तुम्हारे सामने होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और सुनो, चीज़ें बदल रही हैं तुम्हारी ज़िंदगी में धीरे धीरे। मैं बदल रहा हूँ, चिंता मत करना, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत प्यार, बहुत चीज़ें आएंगी मेरे बच्चे। तुम देखना, इतना प्यार दूंगा ना, इतना आशीर्वाद दूंगा तुम्हें कि तुम संभाल नहीं पाओगे। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद तुम देखोगे। तुम देखना, तुम क्या, ये दुनिया देखेगी कि तुम पर ना किसी का आशीर्वाद है। तुम्हारे सारे बिगड़े काम, जो बहुत सालों से बिगड़े हुए थे, जो नहीं बन पा रहे थे ना, वो सारे काम एक एक कर कर होने शुरू हो जाएंगे। तुम देखना। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम खेल खेलते हो ना, तुम्हें खेलने का बहुत शौक है, तो खेलो ना, किसने मना किया। लेकिन अपने खाने पीने पर भी ध्यान दो ना। खेल कर तुम शरीर से इतनी मेहनत करते हो, मेहनत करते हो, तो फिर खाना पीना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी बनती है ना मेरे बच्चे। ज़्यादा खेलोगे, मेहनत करोगे, तो फिर नहीं खाओगे तो शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा ना। तो चीज़ों को खाओ भी, मेहनत करो, लेकिन खाओ भी ना। और मैं आजकल देख रहा हूँ कुछ मेरे बच्चों का अपने काम में बिल्कुल ध्यान नहीं। वो अपने काम को ना इतनी गंभीरता से नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अपने काम के साथ कम से कम ये मत करो जिससे तुम्हारा घर चलता है ना, जिन पैसों से तुम्हारा घर चलता है, तुम्हारा परिवार चलता है, तुम्हारी ज़रूरत चीज़ें पूरी होती है ना, तो उन चीज़ों के साथ में खिलवाड़ मत करो। उस काम को सबसे पहले करो, उसे सर्वोपरि रखो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मुझसे भी बढ़कर उस काम को रखो, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारा काम है मेरे बच्चे, और कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। समझो बात को। और सुनो, मैं जानता हूँ कि कभी कभी ना तुम्हारे हृदय में दर्द उठने लगता है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। और ये बात ना तुम बहुत लोगों से छुपा रहे हो, बताते नहीं हो, तुम किसी को नहीं बताते। लेकिन ये बात तो बहुत गलत है ना। तुम खुद सोचो ना, अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो आज नहीं बताओगे, ठीक है, समझ में आ गया, किसी को चिंता नहीं होगी। लेकिन कल को जब वो चीज़ें बढ़ जाएंगी, तब तो सबको मालूम पड़ जाएगा ना। और फिर हद से ज़्यादा तुम्हारे पैसे खर्च होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, तुम्हारे परिवार वाले तुम पर पैसा लगाएंगे ना, तुम्हारा इलाज करवाएंगे। तो फिर अभी से बता दोगे तो चीज़ें अभी के अभी जहाँ पर हैं वहीं ख़त्म हो जाएंगी ना, आगे और नहीं बढ़ेंगी। तुम इतना बड़ा चीज़ें कैसे कर सकते हो मेरे बच्चे, इतना जल्दी घबरा जाते हो, और आगे से तुम कुछ कहते नहीं किसी को। क्यों नहीं कहते हो? कहो ना। जब कहोगे नहीं तो चीज़ें कैसे होंगी? कहो, कहने से ही चीज़ें सुलझती हैं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें ज़रूरत है तुम्हारे घर पर मरम्मत करवाने की। तुम्हारी रसोई में जो चूना झड़ता है ना मेरे बच्चे, खाना बनाते समय दीवारें ख़राब हो गई हैं, घर में सीलन आ गई है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे घर में हैं जो मरम्मत की है मेरे बच्चे। तो उसकी मरम्मत तुम इस साल करवा लेना। थोड़े थोड़े पैसे जोड़ो, जिससे तुम अपने घर की मरम्मत करवा सको। वो बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, नहीं करवाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसे संभालो, अपने घर को थोड़ा सा मरम्मत करो, ठीक है। और ना अपने घर में ना छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाओ। घर में तो लगाते हो बाहर की तरफ, लेकिन घर के अंदर भी लगाओ। घर के अंदर जो छोटे छोटे पौधे आते हैं ना, उसे लगाओ।
सजावट के तौर पर तुम्हारा घर बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि घर के अंदर भी ना पौधे लगने बहुत अच्छी बात होती है। तो लगाओ ना मेरे बच्चे। और ये क्या, तुम तुलसी पर बहुत दिनों से दीपक नहीं जला रहे मेरे बच्चे। तुलसी पर दीपक मेरे बच्चे, चाहे तुम अगर सुबह नहीं कर पा रहे हो ना, तो शाम के वक्त, एक वक्त ही सही, लेकिन ज़रूर जलाओ मेरे बच्चे। इससे तुम्हारे घर में ना बरकत रहेगी, बहुत बरकत रहेगी। और सुनो, तुम जब अपने कपड़े किसी को पहनने को देते हो ना, तो ध्यान से दिया करो, और अगर वापस लो तो धोकर पहना करो, उसे ऐसे ही मत पहन लिया करो, क्योंकि तुम नहीं जानते ना किसको कैसी बीमारी है, क्या है। तो चीज़ों को थोड़ा साफ सफाई से रखो मेरे बच्चे, बात को समझो, कहीं उसकी दिक्कतें तुम्हारे अंदर ना आ जाए। प्यार है, अच्छी बात है, लेकिन कपड़ों का देन लेना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। जो है तुम्हारे पास तुम वो पहनो, ना किसी से मांगो ना किसी को दो। लेकिन अगर फिर भी देना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है ना, मजबूरी है, तो ठीक है, मैं मना नहीं करता। कुछ बातें, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ देना लेना पड़ जाता है, तो उसे लेकर ना धोकर पहनो, ठीक है। और सुनो, तुम दो लोगों के बीच में बातचीत करवाना चाहते हो ना, चाहते हो कि चीज़ें सुलझ जाएं, उनकी गलतफहमियां दूर हो जाएं, तो आमने सामने तुम कर देना, लेकिन तुम किसी की तरफ से मत बोलना, तुम ज़्यादा सलाह मशवरा मत देना, क्योंकि जिसको जो करना है उसे करने दो। क्योंकि अगर तुम बोलोगे ना, अगर एक तरफा तुम सलाह दोगे, कुछ बोलोगे ना, तो कल को कुछ भी होगा ना, तो बात तुम्हारे ऊपर आएगी, क्योंकि वो रिश्ते ना कुछ शर्तों पर टिके हुए हैं मेरे बच्चे। तुम उन शर्तों के बीच में नहीं आ सकते, वरना तुम्हें ही फंसा दिया जाएगा। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम बात करवाओ, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। और सुनो, घबराओ मत, चीज़ें तुम्हारे मन के हिसाब से धीरे धीरे बदल रही हैं मेरे बच्चे। तुमने जितने दिनों का संकल्प लिया है ना, तुम कोशिश कर रहे हो उसे पूरी करने की, तो पूरी करो। लेकिन ध्यान रखना, तुमने जितने दिनों का संकल्प लिया है ना, तो ध्यान से मेरे बच्चे, तुम्हारे मुख से एक भी शब्द किसी के लिए अपशब्द ना निकले। अगर हो सके ना तो कम ही बात करो, जितना हो सके कम ही बात करो, ज़्यादा किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा में ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो सही नहीं होती। और अपने मन में ना लगातार मेरा जाप करते रहा करो, तुम्हारे मन में शांति रहेगी मेरे बच्चे, बिल्कुल शांति रहेगी। और तुम्हारे घर में बहुत दिनों से कोई पूजा पाठ नहीं हुआ, पता है ना, तो अपने घर में पूजा पाठ रखवाओ। तुम्हारे घर में जो रोज़ की क्लेश है ना, जो रोज़ की अशांति है, वो शांत होगी मेरे बच्चे। तो अपने घर में पूजा रखवाओ, चाहे कुछ भी रखवाओ, लेकिन रखवाओ मेरे बच्चे। घर में ना कुछ महीनों के अंदर ही अंदर पूजा पाठ होना चाहिए मेरे बच्चे, घर में पूजा रखवाया करो। और मेरी ना बहुत कृपा तुम पर होने वाली है मेरे बच्चे, बहुत कृपा। तुम ध्यान रखना, तुम्हारे घर पर ना कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, तुम कभी किसी पर आश्रित नहीं रहोगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा, ना पैसों से ना स्वास्थ्य से। तुम्हारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, तुम देखना। और जिस तरीके से तुम मेरी पूजा कर रहे हो ना, उस तरीके से मुझे तुम्हारी पूजा स्वीकार है मेरे बच्चे। जैसे मर्जी पूजा करो, किसी से मेरी विधि मत पूछो, किसी से कुछ मत पूछो। तुम जितना पूछोगे ना, उतनी गहराई में जाओगे, उतना परेशान हो जाओगे। तो साधारण तरीके से जैसे पूजा करते हैं, बस पूजा करो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए कुछ विशेष कुछ करो, क्योंकि तुम्हारा मन जो है ना, वो बहुत साफ है। और जो साफ मन से मेरी पूजा पाठ करता है ना, तो वो जैसे मर्जी करे, मुझे अच्छा लगता है, बस। और मेरी भागवत गीता वैसे तो नीचे बैठकर ज़मीन पर आराम से आलती पालती मार करना, अच्छे से बैठकर पढ़ा करो। और ऐसे स्थान पर पढ़ा करो जहाँ तुम्हें शांति हो, जहाँ तुम्हारा मन भटके ना, जहाँ का आसपास का जो माहौल है वो थोड़ा सा शांत वाला हो। अगर हो सके ना तो एक कमरे में बैठकर आराम से अपना दरवाज़ा बंद कर करना, फिर ही मेरी भागवत गीता पढ़ा करो, जिससे कि जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ ना, वो तुम्हें समझ में आए, वो तुम कर पाओ मेरे बच्चे, चीज़ें कर पाओ अपने हिसाब से। और तुम्हारे मन में ना ये जो चलता है ना, चंचलता चलती है ना, जब तुम भागवत गीता पढ़ते हो, इधर से उधर तुम्हारा मन भागता है ना, तो वो नहीं भागेगा, बिल्कुल नहीं भागेगा। तुम प्रयास करो ऐसे, तुम्हारा मन लगेगा, देखना। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।